हरियाणा के करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का फरमान किया गया है। बता दें, ये फरमान सुनाने वाले करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग की गई है। नूंह में किसानों की महापंचायत में किसानों ने आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी की मांग की है। इसके अलावा किसान नेताओं ने लाठीचार्ज के विरोध में इस मामले की जांच की भी मांग की है। और हरियाणा में नूंह की अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेता राकेश टिकैत, जोगिंदर सिंह उग्राह, डॉक्टर दर्शनपाल, योगेंद्र यादव समेत कई बड़े किसान नेता इस महापंचायत में पहुंचे थे। तो संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता शामिल हुए इस महापंचायत में एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग की गई है। तो किसानों पर लाठीचार्ज जो किया गया था उस मामले में जांच की मांग की गई है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, इसके विरोध में किसानों ने ये महापंचायत शुरू की है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ये महापंचायत और वहीं करनाल में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने अस्पताल में जाकर किसानों का हाल जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अधिकारी तालिबानियों का कमांडर है जिसने किसानों के सिर फोड़े हैं, जिसको लेकर करनाल में एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों के बीच पहुंचकर राकेश टिकैत ने कई अहम बातें कही हैं। बता दें, किसानों का आरोप है कि किसानों का मेडिकल तक नहीं हो पा रहा है। ये बातें कही गई हैं और अस्पताल पहुंचे हैं राकेश टिकैत, जहां उन्होंने किसानों का हालचाल जाना। बता दें, किसानों को लेकर बड़ी मीटिंग होगी इसमें और बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों को लेकर कहा है कि किसानों का आरोप है कि उनका मेडिकल नहीं हो रहा और उनको मेडिकल कराने में परेशानी हो रही है। पे कत्ल करने की धमकी दे रहा है तो उसकी पोस्टिंग तो भाई नक्सली क्षेत्र में चाहिए। ये सरकारी तालिबानों का कब्जा देश में हो चुका है। वे इनके कमांडर यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्हें सरकारी पोस्टिंग यहाँ पे ले ली। ये तो सरकारी तालिबान कमांडर हैं, इनकी पोस्टिंग तो वहाँ पर होनी चाहिए नक्सल वाले क्षेत्र में। जब तक इसके खिलाफ अधिकारी सरकारें कार्रवाई नहीं करने की, ये किसान न चैन सा बैठा ना बैठेगा। क्या कहना चाहेंगे सीएम क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब को? पता नहीं भी क्या कहना चाहेंगे हम। जब तक इसका इलाज ये नहीं करेंगे, जब तक इसको सस्पेंड नहीं करेंगे, इसकी पोस्टिंग नक्सली क्षेत्र में नहीं होगी। ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। चंडीगढ़ से खबर, आप पार्टी की महिला विंग का प्रदर्शन सामने आया। बता दें, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है और ऐसे में सेक्टर 37 के बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे कार्यकर्ता। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अनमोल गगन मान समेत 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। तो चंडीगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में ही रोका गया। सेक्टर 37 के बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे ये सभी कार्यकर्ता। 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें अनमोल गगन मान का नाम सबसे पहले है। वाटर कैनन के माध्यम से इन्हें रोका गया है। चंडीगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 50 कुल कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। सेक्टर 37 के बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे ये कार्यकर्ता। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया इन्हें रोकने के लिए। अनमोल गगन मान समेत 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और फिलहाल पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि उपद्रव लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं ने ये धक्का मुक्की की है। फिलहाल आपको उस वक्त की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भीड़ बढ़ गई थी। फिलहाल 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले अनमोल गगनमान का नाम सामने आया। आपको बता दें, ये कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन्हें रोका गया। अनमोल गगनमान सहित 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथों में तख्तियां और पुतले लेकर ये कार्यकर्ता घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे। किसी तरीके की उग्रता ना बढ़े, उसको देखते हुए ये एक्शन लिया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन कार्यकर्ताओं को रोका गया है। हालांकि आपको बता दें, कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी दिखा है। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई है, जिसके बाद उनको रोकने की कोशिश में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की कार्यकर्ताओं ने, फिलहाल की क्या अपडेट है? देखिए कोमल, करीबन 10 दिन पहले जो केंद्रीय सूचना एवं प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर है वो चंडीगढ़ में एक तिरंगा यात्रा निकालने आए थे। इसी दिन बीजेपी की तरफ से महिलाओं का रैली जब थे, तो इसके प्रदर्शन जो आम आदमी पंथ महिला शाखा की तरफ से प्रदर्शन गया था। भारी संख्या में आम आदमी की महिला शाखा के कार्यकर्ता और जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के कार्यालय का जो कमलम जिसको चंडीगढ़ का है जो उसका घेराव किया था। दौरान पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, भारी संख्याएं थी, पानी की बोतल भी करनी पड़ी। इसके बाद कुछ जो है उनको राउंड अप भी किया गया और बाद में उनको सेक्टर में पुलिस स्टेशन पर ले जाकर और एक खाना पूर्ति करने के बाद कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया गया। जी, कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें, हाथों में तख्ती लिए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और पुतला भी हाथ में लिए हुए हैं। साथ ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। आखिर मंशा अगर हम जानने की कोशिश करें, देखिए मंशा की बात यह कि करीबन 10 दिन पहले जो अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय सूचना प्रधानमंत्री हैं वो प्रदर्शन करने के लिए आए थे। इसी दौरान उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ने जो है महिलाओं को लेकर कुछ अपशब्द किए थे। इसके बाद से ही जो चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी है वो इस मामले को लेकर उग्र थी और आज बाकायदा हाथों में केंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बैनर लिए हुए ये पूरी तरीके से एक मतलब अपने आंदोलन की रूपरेखा लेकर ये आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलते हुए कमलम प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे। हालांकि जिस तरीके से पुलिस को पहले से पूरी घटना का पता था तो उन्होंने जो बीजेपी कार्यालय कमलम है उसके चारों तरफ सुरक्षा के बंदोबस्त किए हुए थे, लेकिन जो हैं कहीं ना कहीं पुलिस को जो है जो महिला कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी उनको जो है नियंत्रण करने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। कई बार कोशिश की कि शायद बात बन जाए लेकिन नहीं बनी। लास्ट में जो है इनके ऊपर पानी की बौछारें की कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो थी वो जो बीजेपी के नेता हैं, जो नेता जिन्होंने अपशब्द कहे थे उसके खिलाफ ये पूरा एक जो प्रदर्शन किया गया था कि इस तरह की भाषा का जो प्रयोग उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनके निष्कासन या उनके ऊपर मामला दर्ज करने की जो है उनकी तरफ से मांग की गई। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश दिख रहा था उसके बदले उनको रोकने की जब कोशिश की गई तो वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं तो हरियाणा के करनाल और अमृतसर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की तरफ से पटियाला में भी रोड जाम किया गया। साथ ही केंद्र और पंजाब सरकार का विरोध कर सरकार के खिलाफ विरोध किया है। तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है किसान कानून को लेकर, ऐसे में तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं कि एक बार फिर से ये आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटियाला के, ये तस्वीरें हैं जहां किसानों ने सड़क को जाम किया, रोड जाम करके प्रदर्शन किया है।
सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। और वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को हरियाणा में किसान नेताओं पर हुए लाठीचार्ज पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिन मांगों को लेकर आंदोलन जारी है उनका कोई भी औचित्य नहीं है, किसी की जमीन नहीं अधिग्रहण की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का विरोध का औचित्य की क्या बनता है। यहाँ पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के समक्ष तीनों कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रख चुके हैं, इसके बावजूद भी किसान नेताओं ने हामी नहीं भरी। पंजाब चुनाव के चलते कुछ लोग एक विशेष विरोध का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं कैथल में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय जोशी ने अफगानिस्तान मसले पर कहा कि अफगानिस्तान घटनाक्रम विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक सबक है और आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी है। उन्होंने कहा कि आज देश में विपक्ष के कमजोर होने की वजह से क्षेत्रीय दल अपना स्थान मजबूत कर रहे हैं और देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की जन आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली एक सरकार कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्तता के संबंध में अच्छा कार्य कर रही है। सर, कुल मिलाकर अफगानिस्तान में तालिबान का उदय दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक सबक भी है, आने वाले समय में चेतावनी भी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.